अगर तुम इस वीडियो को यूं ही देखने आए हो तो अभी बंद कर दो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जो सामाजिक व्यवस्था नहीं चाहती कि तुम जानो। डार्क साइकोलॉजी। ये शब्द सुनते ही लोगों के मन में डर, षड्यंत्र और हेरफेर की छवि उभरती है, लेकिन सच ये है कि हर दिन, हर पल तुम्हारे आसपास के लोग इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विज्ञापन, नेता, यहां तक कि तुम्हारे करीबी रिश्ते भी। सवाल ये नहीं है कि डार्क साइकोलॉजी अच्छी है या बुरी। सवाल ये है, क्या तुम खुद को बचाना चाहते हो या शिकार बने रहना चाहते हो। कार्ल जंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अंधेरे को चेतन नहीं बनाओगे, वो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करता रहेगा और तुम उसे भाग्य कहोगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल वेपन्स दिखाऊंगा जो इनविजिबल हैं लेकिन डेडली इफेक्टिव हैं। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि जो ज्ञान आज तुम्हें मिलने वाला है वो या तो तुम्हें सशक्त बनाएगा या तुम्हें उन लोगों से बचाएगा जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी वो विज्ञान है जो मानव व्यवहार के सबसे अंधेरे पहलुओं को समझता है। ये मैनिपुलेशन, परसुएशन और इन्फ्लुएंस के उन तरीकों का अध्ययन है जो सामान्य नैतिकता की सीमा को पार करते हैं। लेकिन रुको, मैं यहाँ तुम्हें ये नहीं सिखाने आया कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट करो। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे साथ ये हो कैसे रहा है और तुम इससे बच कैसे सकते हो। डार्क साइकोलॉजी की 3 मुख्य शाखाएं हैं। नंबर 1, डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। नंबर 2, मैनिपुलेशन टेक्निक्स। नंबर 3, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। रॉबर्ट चियाल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस में बताया गया है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स पे काम करता है और जो लोग डार्क साइकोलॉजी को समझते हैं वे इन्हीं शॉर्टकट्स को हाईजैक कर लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या हर मैनिपुलेटर जानबूझकर ये करता है? नहीं, बहुत से लोग अनकॉन्शियसली ये सब करते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में यही देखा और सीखा है। लेकिन जो कॉन्शियसली करते हैं वे सबसे खतरनाक होते हैं। द डार्क ट्रायड एक्सप्लेन्ड। नार्सिसिज्म, आत्ममुग्ध व्यक्तित्व। नार्सिसिस्ट व्यक्ति खुद को केंद्र मानता है। हर बातचीत में वो अपनी तारीफ, अपनी उपलब्धियां और अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता है। पहचान के संकेत, वे हमेशा अटेंशन चाहते हैं, दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं, आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमेशा खुद को विक्टिम दिखाते हैं। जब तुम किसी नार्सिसिस्ट को पहचान लेते हो तो उनकी पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि उनकी ताकत तुम्हारी अनभिज्ञता में छिपी हुई है। मैकियावेलियनिज्म, मैकियावेलियन व्यक्तित्व। ये वो लोग हैं जो अंत साधन को उचित ठहराता है में विश्वास रखते हैं। ये स्ट्रैटेजिकली सोचते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन में माहिर होते हैं और लॉन्ग टर्म गेम्स खेलते हैं। पहचान के संकेत, हर रिश्ते को ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट, दूसरों को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, कोई गिल्ट या रिमॉर्स नहीं। जंग कहते हैं, द शैडो इज दैट हिडन पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स वी रिफ्यूज टू सी। मैकियावेलियन लोग अपने शैडो को परफेक्टली एम्ब्रेस कर चुके होते हैं। साइकोपैथी, मनोरोगी व्यक्तित्व। ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। साइकोपाथ में एम्पैथी की पूर्ण कमी होती है। वे दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते और अक्सर चार्म और कैरिज्मा के पीछे छिपे होते हैं। पहचान के संकेत, सुपरफिशियल चार्म, सतही आकर्षण, कोई गिल्ट नहीं, इंपल्सिव बिहेवियर, बार बार झूठ बोलना, दूसरों को ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करना। सच तो यह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 4% से 12% लोग साइकोपैथिक ट्रेट्स रखते हैं। वे सीईओ, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में होते हैं। मैनिपुलेशन टेक्निक्स, द इनविजिबल वेपन्स। गैस लाइटिंग, सच को झुठलाना। यह सबसे घातक मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हारी रियलिटी को ही क्वेश्चन करवा देता है। जैसे, तुमने ऐसा कभी कहा ही नहीं, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें याददाश्त की समस्या है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। लगातार ऐसे स्टेटमेंट से विक्टिम अपनी परसेप्शन पर शक करने लगता है। वो सोचता है, शायद मैं ही गलत हूं। कैसे बचे? अपनी बातों का रिकॉर्ड रखो, मैसेजेस, कॉन्वर्सेशंस, ट्रस्टेड लोगों से रियलिटी चेक करो, अपनी फीलिंग्स को वैलिड मानो। जब पैटर्न दिखे तो इग्नोर मत करो। लव बॉम्बिंग, प्रेम की बमबारी। शुरुआत में एक्सेसिव अटेंशन, गिफ्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स की बौछार। विक्टिम सोचता है ये तो परफेक्ट है, लेकिन ये एक ट्रैप है। पैटर्न, फेज 1 आइडियलाइजेशन, तुम परफेक्ट हो। फेज 2 डीवैल्यूएशन, तुम में सब गलत है। फेज 3 डिस्कार्ड, तुम वर्थलेस हो। ये साइकिल रिपीट होता रहता है और विक्टिम ट्रॉमा बॉन्डिंग का शिकार हो जाता है। कैसे बचे? बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अटेंशन रेड फ्लैग है। हेल्दी रिलेशनशिप्स धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। गट फीलिंग को इग्नोर मत करो। साइलेंट ट्रीटमेंट, मौन का अत्याचार। ये इमोशनल अब्यूज का एक प्रकार है। मैनिपुलेटर तुम्हें इग्नोर करता है, जवाब नहीं देता, तुम्हारी मौजूदगी को नकारता है। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत गहरा होता है। स्टडीज बताती हैं कि सोशल रिजेक्शन से ब्रेन में वही एरिया एक्टिवेट होता है जो फिजिकल पेन से होता है। पर्पस, तुम्हें डेस्परेट बनाना, कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, तुम्हें गिल्टी फील करवाना, तुम्हारी सेल्फ वर्थ तोड़ना। कैसे बचें? साइलेंट ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट मत करो, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो,
अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों की वैलिडेशन पर डिपेंडेंट मत रखो। 4. ट्रायंगुलेशन, तीसरे का इस्तेमाल। मैनिपुलेटर तीसरे व्यक्ति को बीच में लाता है। देखो, सबको लगता है तुम गलत हो। ये जेलसी, इनसिक्योरिटी और कंपटीशन क्रिएट करता है। कैसे पहचाने? वे हमेशा लोग कहते हैं बोलते हैं। वे तुम्हारी तुलना दूसरों से करते हैं। वे दो लोगों के बीच मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। 5. प्रोजेक्शन, अपनी कमियां दूसरों पर डालना। मैनिपुलेटर अपनी इनसिक्योरिटीज और फ्लॉज तुम पर प्रोजेक्ट करता है। अगर वो चीटर है तो तुम पर शक करेगा। अगर वो डिसऑनेस्ट है तो तुम्हें लायर बुलाएगा। अगर वो कंट्रोलिंग है तो तुम्हें पॉजेसिव कहेगा। जंग कहते हैं, एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। रॉबर्ट चियाल्डनी ने पर्सुएशन के 6 प्रिंसिपल्स बताए हैं जिनका मिसयूज मैनिपुलेशन बन जाता है। नंबर 1, रेसिप्रोसिटी, बदले की भावना। जब कोई तुम्हें कुछ देता है तुम ऑब्लाइज्ड फील करते हो कुछ वापस देने के लिए। डार्क साइकोलॉजी में ये एक ट्रैप बन जाता है। फ्री सैंपल्स, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, अनसॉलिसिटेड फेवर्स, सब कैलकुलेटेड मूव्स हैं। नंबर 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एक बार तुमने हाँ कहा तो तुम कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। मैनिपुलेटर छोटी छोटी कमिटमेंट्स लेता है और फिर बड़ी डिमांड्स करता है। फुट इन द डोर टेक्निक, पहले छोटा रिक्वेस्ट फिर बड़ा। नंबर 3, सोशल प्रूफ, सब कर रहे हैं का प्रेशर। फोमो क्रिएट करना, फेक रिव्यूज, फॉल्स टेस्टिमोनियल्स, मैन्युफैक्चर्ड कंसेंसस। नंबर 4, अथॉरिटी, लोग अथॉरिटी फिगर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। फेक क्रेडेंशियल्स, इंप्रेसिव टाइटल्स, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, सब मैनिपुलेशन टूल्स हैं। मिलग्रम एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि लोग अथॉरिटी के कहने पर भयंकर काम भी कर सकते हैं। नंबर 5, लाइकिंग, हम उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो हमें पसंद है। मैनिपुलेटर मिररिंग करता है, कॉमन इंटरेस्ट्स दिखाता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है, सब कैलकुलेटेड है। नंबर 6, स्कैरसिटी, लिमिटेड टाइम ऑफर, लास्ट पीस, ओनली फॉर यू, ये अर्जेंसी क्रिएट करने के टैक्टिक्स हैं जो रैशनल थिंकिंग को बाईपास कर देते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड डिफेंस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, हर एडवर्टाइजमेंट डार्क साइकोलॉजी का यूज करती है। सुंदर मॉडल्स, अट्रैक्टिवनेस बायस, समय की कमी, स्कैरसिटी, हजारों सेटिस्फाइड कस्टमर्स, सोशल प्रूफ, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, अथॉरिटी प्लस लाइकिंग। रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ये पैटर्न्स रिपीटेडली दिखते हैं। इनिशियल लव बॉम्बिंग, ग्रेजुअल आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, गैसलाइटिंग एंड रियलिटी डिस्टॉर्शन, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, कभी अच्छा कभी बुरा, ट्रॉमा बॉन्डिंग। वर्क प्लेस, क्रेडिट स्टीलिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, इंफॉर्मेशन होर्डिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड अलायंस बिल्डिंग, अंडरमाइनिंग कॉलीग्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुड डार्क साइकोलॉजी पर चलते हैं। इनफाइनाइट स्क्रॉल, एडिक्शन, लाइक एंड कमेंट नोटिफिकेशंस, डोपामिन हिट्स, फोमो क्रिएट करना, एको चेंबर्स, कंफर्मेशन बायस, आउटरेज एम्प्लीफिकेशन, एंगेजमेंट के लिए। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, जन की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग, नो दाई सेल्फ। अपनी वीकनेसेस, इनसिक्योरिटीज और ट्रिगर्स को पहचानो। जो तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज है वही मैनिपुलेशन का एंट्री पॉइंट है। नंबर 2, इमोशनल रेगुलेशन, जब तुम इमोशनल स्टेट में होते हो तब तुम सबसे वल्नरेबल होते हो। पॉज लेना सीखो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग, हर बात को फेस वैल्यू पर मत लो, सवाल पूछो, इससे किसका फायदा है? क्या ये टू गुड टू बी ट्रू है? क्या मुझ पर जल्दबाजी का प्रेशर है? मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है? नंबर 4, बाउंड्रीज, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मैनिपुलेशन को ब्लॉक करती है। नो कहना सीखो बिना गिल्ट के। तुम्हारी पीस ऑफ माइंड किसी को भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। नंबर 5, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ पिक करता है जो कॉन्शियस माइंड मिस कर देता है। अगर कुछ ऑफ लग रहा है तो प्रॉबेबली है। नंबर 6, एजुकेशन, डार्क साइकोलॉजी को समझना ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। जितना तुम इन टैक्टिक्स को जानोगे उतना ही कम वल्नरेबल होगे। नंबर 7, सपोर्ट सिस्टम, मैनिपुलेटर्स तुम्हें आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ कनेक्टेड रहो, आउटसाइड पर्सपेक्टिव लेना जरूरी है। द एथिकल पर्सपेक्टिव, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज होना खतरनाक है? देखो, नाइफ से खाना भी काट सकते हो और किसी को हर्ट भी कर सकते हो। टूल न्यूट्रल है, इंटेंशन डिसाइड करता है। 3 लेवल्स ऑफ दिस नॉलेज। लेवल 1, अवेयरनेस, जागरूकता, समझना कि ये एग्जिस्ट करता है और तुम्हारे साथ हो सकता है। लेवल 2, डिफेंस, बचाओ, खुद को प्रोटेक्ट करना और टॉक्सिक लोगों को आइडेंटिफाई करना। लेवल 3, एप्लीकेशन, प्रयोग, इसका यूज अपने गोल्स के लिए करना। लेवल 3 पर जाने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं किसी को हार्म कर रहा हूं? क्या ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए भी अच्छा है? क्या मैं अपनी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं? जंग ने कहा था, द शैडो इज नॉट ईवल, इट बिकम्स ईवल ओनली व्हेन इट इज रिप्रेस्ड एंड प्रोजेक्टेड।
मतलब अपने डार्क साइड को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, लेकिन उससे कंट्रोल्ड मत हो जाओ। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे खुद को कैसे बचाएं। याद रखो, हर दिन तुम इन टैक्टिक्स के शिकार हो सकते हो। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज मत करो। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। जैसा जंग ने कहा था, अंटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो फिलिवो हिंदी को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम बात करते हैं साइकोलॉजी, फिलॉसफी और उन डीप ट्रूथ्स की जो सामान्य कॉन्वर्सेशन में नहीं आती। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या तुमने कभी किसी मैनिपुलेशन टैक्टिक का अनुभव किया है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलिवो हिंदी, वेयर साइकोलॉजी मीट्स रियलिटी।